दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त ऐसा मोड़ ले रही है जिसे देखकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे। बीएमसी चुनाव और बाकी नगर निकायों की लड़ाई के बीच उद्धव ठाकरे की दुनिया में अचानक भूचाल आ गया। कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा कि अगली चाल क्या होगी। और सबसे बड़ा झटका आया जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को राजनीतिक झटका दिया। हाँ, बिल्कुल वो वही झटका जिसने उद्धव के किले में दरार डाल दी। इस बीच उद्धव ठाकरे के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है। तीन बड़े नेताओं शरद पवार, राज ठाकरे और संजय राउत के घर दौड़कर मिलने के बाद भी हल नहीं निकला। ये दौड़ धूप किसी महाकाव्य की तरह लग रही है और सवाल उठता है, क्या उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक तूफान से बच पाएंगे? लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की मुलाकातें पिछले कुछ महीनों में तेज हो गई हैं। पहली मुलाकात जुलाई में हुई, उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला लगातार चला। कहते हैं कम से कम 9-10 बार ये सार्वजनिक मुलाकातें हो चुकी हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में ये दोनों एकजुट होकर उतरेंगे। उद्धव ठाकरे की रणनीति थी राज ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में लाकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन को और मजबूत करना। लेकिन अचानक दिल्ली से आया आदेश, राहुल गांधी का सीधा निर्देश कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी ठाकरे गुट के साथ गठबंधन नहीं होगा। ये वही पल था जब उद्धव ठाकरे को एहसास हुआ कि उनकी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। सीधे शब्दों में कहें, कांग्रेस ने उन्हें करारा तमाचा जड़ दिया। उद्धव की चिंता बढ़ गई क्योंकि उनकी राजनीतिक चाल अब अटक गई थी। उद्धव ठाकरे की ये दयनीय हालत देखकर सुशांत केस याद आता है कि कैसे उद्धव ठाकरे ने इस मामले को दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। कहते हैं सीबीआई तक को प्रभावित करने की कोशिश की गई ताकि सच्चाई बाहर ना आए और परिणाम स्वरूप आज तक सुशांत को न्याय नहीं मिला। अब सवाल उठता है, क्या इसीलिए ही कर्मों के फलस्वरूप उद्धव ठाकरे के साथ ये सब हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? खैर, इस बीच उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को बयान देने के लिए आगे किया। यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि गठबंधन पर निर्णय वरिष्ठ नेताओं उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हाथ में है। लेकिन इस बयान से साफ हुआ कि उद्धव बैकफुट पर आ गए हैं। राज ठाकरे के साथ नजदीकियों की चर्चाओं ने कांग्रेस को खासा असहज कर दिया। कांग्रेस नहीं चाहती कि राज ठाकरे उनके गठबंधन में शामिल हों, क्योंकि इसका असर बिहार और यूपी में वोट बैंक पर पड़ सकता है। तो अब सवाल उठता है, क्या उद्धव ठाकरे अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेंगे? क्या महाविकास आघाड़ी में उनका प्रभाव कमजोर होगा? और क्या राहुल गांधी के निर्देश ने महाराष्ट्र में उद्धव की राजनीतिक पकड़ को हिलाकर रख दिया है? लेकिन ध्यान रहे, उद्धव ठाकरे ने भी हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। उन्होंने शरद पवार, राज ठाकरे और संजय राउत से मिलकर नई रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया। इस पूरे ड्रामे में जनता की नजरें भी लगी हैं। हर कदम पर सवाल, क्या यह गठबंधन बच पाएगा? क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव जीत पाएंगे? और दोस्तों, यही वक्त है जब आप अपनी राय दें। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक जाल से बाहर निकल पाएंगे? क्या कांग्रेस का विरोध उनके लिए चुनौती बनेगा या फिर वे अपने दबदबे और रणनीति से सब कुछ पलट देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कभी पेशवाओं की शान था शनिवारवाड़ा, आज वही शनिवारवाड़ा एक नए तूफान की जमीन बन गया है। पुणे की मिट्टी में अब सिर्फ इतिहास नहीं, सियासत की चिंगारी भी जल रही है। क्या आपने वो वीडियो देखा जहां पेशवा किले में कुछ महिलाओं ने नमाज अदा की और उसके बाद जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में विस्फोट हो गया हो? सोशल मीडिया पर बवाल, सड़कों पर नारे और अब ठाकरे के बयान से आग में घी। मातोश्री के अंदर हुई वो मीटिंग जहां एक वाक्य ने उद्धव ठाकरे को अपने ही लोगों के निशाने पर ला दिया। क्या उन्होंने सच में शनिवारवाड़ा में हुई नमाज का बचाव किया या फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? सवाल यही है और जवाब कहीं ज्यादा गहरा। सूत्रों की माने तो मातोश्री में माहौल अचानक गर्म हो गया। उद्धव ठाकरे बोले, हर इंसान को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। बस इतना कहना था कि कमरे की हवा बदल गई। कुछ नेता उठे, बोले, ये आजादी की बात नहीं ठाकरे साहब, ये आस्था के प्रतीक की बात है। शनिवारवाड़ा कोई आम जगह नहीं है, ये हिंदुत्व की धड़कन है। और वही नमाज, बस यही से शुरू हुआ तूफान। सोचिए जरा, जहां पेशवा साम्राज्य की गूंज आज भी गूंजती है, जहां हर पत्थर शिवाजी महाराज की विरासत की याद दिलाता है, वहीं अगर कोई धार्मिक आयोजन होता है जो उस प्रतीक से टकराता है तो क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? लोगों ने यही सवाल उठाया और ठाकरे के शब्दों ने आग में तेल डाल दिया।
खबरें ये भी हैं कि मीटिंग के दौरान ठाकरे की पार्टी के कुछ पुराने नेता उठकर बाहर चले गए। कहा गया कि ये वो ठाकरे नहीं हैं जिन्हें हमने हिंदुत्व की लड़ाई के लिए चुना था। पार्टी के भीतर असहमति, बाहर जनता की नाराजगी। क्या उद्धव ठाकरे वाकई अपने पुराने रास्ते से भटक गए हैं, या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जहां शब्दों को मोड़कर हथियार बनाया जा रहा है? क्योंकि ठाकरे की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की थी, न कि शनिवार वाड़ा में हुई घटना का समर्थन। लेकिन जनता कह रही है शब्दों का असर मंशा से ज्यादा होता है। ठाकरे साहब, पुणे के कुछ संगठनों ने एएसआई को चिट्ठी लिखी, ऐतिहासिक स्थल पर धार्मिक आयोजन न हो। कहीं नारे लगे जय शिवराय, कहीं लोग बोले धर्म की राजनीति बंद करो। वहीं ठाकरे समर्थक बोले आजादी सबकी है, और विरोधियों ने तंज कसा हिंदुत्व की परिभाषा अब मातोश्री में बदल रही है। अब सवाल सीधा है, क्या ठाकरे सच में हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं, या वो एक सेक्युलर पॉलिटिक्स की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अब सिर्फ कुर्सी की नहीं, पहचान की लड़ाई बन चुकी है। शनिवार वाड़ा अब सिर्फ एक किला नहीं, एक प्रतीक है जहां इतिहास, आस्था और राजनीति तीनों टकरा गए हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या उद्धव ठाकरे ने सही कहा या सीमा लांघ दी? क्या धार्मिक आजादी हर जगह लागू हो सकती है, या कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ श्रद्धा का अधिकार होना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कौन सही, कौन गलत। वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि इस विवाद की असली लड़ाई सड़कों पर नहीं, सोच में हो रही है। शनिवार वाड़ा की दीवारें आज भी गूंज रही हैं, पर इस बार आवाज तलवारों की नहीं, बयानों की है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हर दिन एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है, और इस बार यह ट्विस्ट किसी पार्टी के अंदर से आया है, वो भी धमाके के साथ। कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आने की राह पर हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो साथ अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि मंच पर बोले गए कुछ शब्दों ने मित्रता की दीवार में दरार डाल दी है। क्या उद्धव और राज की नजदीकियों से किसी को डर लग रहा है, या फिर कोई है जो जानबूझकर इन दोनों के बीच दरार बनाए रखना चाहता है? 19 अक्टूबर, गोरेगांव की रैली, हजारों समर्थकों की भीड़, झंडों का सैलाब, और बीच में राज ठाकरे का बिजली जैसा भाषण। लोगों को लगा कि यह बस एक और राजनीतिक सभा है, लेकिन उस भाषण की कुछ पंक्तियां पूरे महाराष्ट्र में भूकंप की तरह गूंज उठी। राज ठाकरे ने कहा, अब बहुत जल्द मैं एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रहा हूं। सुनने में सीधा सा वाक्य था, लेकिन सियासी गलियारों में गूंज ऐसे हुई जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो, क्योंकि सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या यह इशारा उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन की तरफ था, या फिर यह किसी और खेल की शुरुआत? राज ठाकरे ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं, बाहर के लोगों को जोड़ा जा रहा है और मुंबई को तोड़ने की साजिश चल रही है। यह बयान तो राजनीतिक था, लेकिन असली बवंडर तब उठा जब उन्होंने जोंक शब्द का इस्तेमाल किया। राज ने कहा, राजनीति में कुछ लोग जोंक बन चुके हैं, जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते हैं, और फिर वही खून चूसकर दूसरों के पास जाकर हमारी बातें बता देते हैं।